एक कंपनी मांग रही थी सिर्फ 68 लाख रुपीस और दूसरी ने मांगे 1 करोड़। दोनों पेट फूड बेच रही थी और दोनों को ही डील मिल गई, पर रीजन बिल्कुल अलग थे। शार्क टैंक सीजन 5 के इस एपिसोड में जो हुआ वो बिजनेस नहीं था, ये था फोकस वर्सेस स्केल का रियल टेस्ट। स्टेज पर पहले एंट्री होती है स्माइलो की। दो यंग फाउंडर आते हैं और पिच शुरू होती है एक इमोशनल ट्रुथ से, उनकी अपनी कैट माइलो की डेथ से। उस मूवमेंट के बाद उन्होंने रिसर्च की और एक शॉकिंग फैक्ट सामने आया। इंडिया में 60% कैट्स और डॉग्स ओवरवेट या अनहेल्दी है और कैट्स के लिए क्वालिटी वेट फूड ऑलमोस्ट मिसिंग। स्माइलो का क्लेम बोल्ड था, 100% नेचुरल विद जीरो प्रिजर्वेटिव्स। इतना क्लीन की ह्यूमन भी खा सकते हैं, और शार्क्स के सामने उन्होंने खा के भी दिखा दिया। उनकी आस्क थी 68 लाख फॉर 1% इक्विटी। शार्क्स ने तुरंत पुश किया, मार्केट बहुत क्राउडेड है, हर ब्रांड नेचुरल बोलता है, तुम अलग कैसे हो। फाउंडर का आंसर फोकस था, हम सिर्फ कैट्स पे काम कर रहे हैं, सिर्फ वेट फूड पे, और वो भी 18 महीने की शेल्फ लाइफ के साथ, वो भी बिना केमिकल के। ऊपर से उनके 299 के ट्रायल पैक पे 100% मनी बैक गारंटी। अनुपम का एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आया, 100 करोड़ की कंपनी कैसे बनाओगे? रिप्लाई फ्यूचर ओरिएंटेड था, ड्राई फूड लॉन्च करेंगे, क्विक कॉमर्स को स्केल करेंगे और कैटेगरी का एक्सपेंशन। रूम में इंटरेस्ट था, लेकिन डिसीजन अभी बाकी था। तब सीन चेंज होता है, एंट्री होती है नूटी की। नो इमोशन, नो ड्रामा, सिर्फ एक्सपीरियंस। फाउंडर बताते हैं, पिछले 27 सालों से पेट इंडस्ट्री में है, डोर टू डोर सेल्स से शुरू किया था, 8 रिटेल स्टोर्स खोले, फिर अपना ब्रांड लॉन्च किया। उनका लॉजिक सिंपल था, इंपोर्टेड पेट फूड्स महंगा है, इंडियन हाउस होल्ड्स के लिए अफोर्डेबल ऑप्शन चाहिए। नूटी सिर्फ फूड नहीं बेचता, ट्रीट्स, ग्रूमिंग, डेली एसेंशियल्स, डॉग्स और कैट दोनों के लिए ही सब कुछ। आस्क थी 1 करोड़ फॉर 1.2% इक्विटी। शार्क्स ने पैकेजिंग और ब्रांडिंग पर अटैक किया। फाउंडर का रिप्लाई ऑनेस्ट था, मार्केटिंग पर अभी तक उन्होंने एक भी पैसा नहीं लगाया है, क्योंकि वो उनकी प्रायोरिटी नहीं है, उनकी प्रायोरिटी है प्राइस को लो रखना। और वही फाइनेंशियल ईयर 25-26 में उन लोगों का प्रोजेक्शन है 30 करोड़ विद 11% पैट। और फिर आती है फाइनल कॉल। स्माइलो को डील मिली 75 लाख फॉर 1% इक्विटी प्लस 2% एडवाइजरी इक्विटी। रीजन सिंपल था, क्लियर फोकस, स्ट्रॉन्ग निश, लॉन्ग टर्म ब्रांड पोटेंशियल। नूटी को भी डील मिली 1 करोड़ फॉर 4% इक्विटी प्लस 1% ऑफ रॉयल्टी टिल द शार्क्स रिकवर देयर मनी। यहाँ शार्क्स ने स्टेबिलिटी, प्रॉफिटेबिलिटी और डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेंथ पर बेट लगाई। मेरे पर्सपेक्टिव से स्माइलो फ्यूचर की कंपनी लगती है, क्लियर विजन है, प्रोडक्ट शार्प है, बस अब प्रॉफिटेबिलिटी और एग्जीक्यूशन स्ट्रॉन्ग करना होगा। नूटी आज की कंपनी है, पैसे कमा रही है, सिस्टम बना हुआ है, लेकिन ब्रांड बनाने के लिए थोड़ा फोकस टाइट करना होगा। और अगर फुल एपिसोड देखने का टाइम नहीं मिलता तो फॉलो दिस पेज, ताकि आपकी बिजनेस अंडरस्टैंडिंग ग्रो करे और आपको नए आइडियाज मिल सके।